आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो या तो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी या तुम्हें मजबूर कर देगी सोचने पर। Have you ever wondered why so many people, scientists, philosophers, common people are embracing Islam? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस्लाम को लोग द ट्रूथ क्यों कहते हैं? ये सिर्फ एक धार्मिक दावत नहीं, ये एक रिसर्च बेस्ड जर्नी है। Let's begin with the facts. Part 8. Quranic scientific miracles. 1. Moon has no light of its own. Blessed is he who made constellations in the skies and placed therein a lamp and a moon giving light. सूरह अल-फुरकान। आज साइंस बताती है कि मून अपनी रोशनी नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बट कुरान ने ये बात 1400 साल पहले बता दी थी, जब टेलीस्कोप का नाम भी नहीं सुना गया था। 2. टू सीज दैट नेवर मिक्स। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह रहमान। कुरान कहता है 2 समुंदर मिलते हैं मगर उनका पानी कभी मिक्स नहीं होता। साइंस ने बाद में ये प्रूव किया, सैलिनिटी और टेम्परेचर की वजह से एक इनविजिबल बैरियर होता है। हाउ कुड एन अनलेटर्ड मैन नो दिस? लाइक डार्कनेस इन अ डीप सी। ट्रांसलेशन, गहरी समुंदर की अंधेरों जैसे। आज भी स्कूबा डाइवर्स बताते हैं कि 200 मीटर्स के बाद पूरा डार्कनेस होता है। और कुरान उस वक्त कैसे डिस्क्राइब करता है जब ना डाइविंग थी ना सबमरीन। इस्लाम के अलावा कौन सा धर्म इतनी तफसील से साइंस बताता है? इस्लाम नहीं कहता मान लो, इस्लाम कहता है समझो, सोचो और तब मान लो। नंबर 3. ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ मिनगल्ड स्पर्म। सूरह इंसान। We made the sperm drop into a clinging clot, then into a lump. Translation, हमने नटफे को अलाकाह बनाया, FIR मुद्गा। ये एम्ब्रियोलॉजी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और आज के माइक्रोस्कोप से कंफर्म होता है। क्या हमारे नबी के पास माइक्रोस्कोप था? जवाब नहीं था। आज के जमाने में भी एम्ब्रियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन कुरान ने एक स्टेज डिटेल में डिस्क्राइब की है। नंबर 4. द फीमेल बी मेक्स द हनी। साइंस ने कुछ ही सालों पहले बताया कि शहद सिर्फ फीमेल बीज बनती है। कुरान ने पहले ही फीमेल बी के लिए अरबिक में फसलुकी वर्ड यूज किया, जो फीमेल फॉर्म है। नंबर 5. बिग बैंग थ्योरी। Do not the disbelievers see that the heavens and the earth were joined together, then we split them apart? Surah Al-Anbiya. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were a joined entity, then we split them apart? Translation, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक थे, हमने उन्हें अलग किया? ये तो क्लियरली बिग बैंग थ्योरी का जिक्र है जो 20th सेंचुरी में आई। बिग बैंग थ्योरी को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का फाउंडेशन माना जाता है, लेकिन कुरान ने इसे पहले से ही डिस्क्राइब किया। नंबर 6. ब्लैक होल्स। कुरान डिस्क्राइब्स स्टार्स बीइंग ड्रैग्ड एंड डिसअपीयरिंग बाय द स्टार्स दैट रन एंड डिसअपीयर, ब्लैक होल। कुरान में तारों के घिसटने और गायब होने का वर्णन है। उन तारों की किस्म जो दौड़ते और गायब हो जाते हैं। सूरह तकवीर। इसे टुडेज साइंटिस्ट्स ब्लैक होल के अर्ली रेफरेंस के रूप में देखते हैं। नंबर 7. डेट्स एंड लेबर। हदीथ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खजूर डिलीवरी के वक्त और उसके बाद औरत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि डेट्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। अमेजिंग, राइट? हमारे नबी ने फरमाया ने आने वाले वक्त के बारे में ईएसआई चीज़ें बताई जो आज हमें रियल होती नजर आ रही है।
Hadith, a time will come when people will talk to objects like whips and shoes and walls. आज हम स्मार्टफोन्स से बात करते हैं। स्मार्ट शूज और स्मार्ट वॉल्स रियलिटी है। हदीथ, कयामत से पहले मॉडेस्टी पब्लिक हो जाएगी। सोशल मीडिया, वल्गरिटी और पोर्नोग्राफी की फ्लड, क्या ये वैसे ही नहीं जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया? हदीथ, मस्जिदें बनेंगी लेकिन दिल खाली होंगे। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, रिचुअल्स विदाउट कनेक्शन, ये भी वकाई दिख रहा है। इस्लाम सॉल्व्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स। वुधू, हाइजीन 5 times a day। इस्लाम ने हाइजीन को सिर्फ क्लेanलीनेस नहीं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। नमाज, नॉट जस्ट वर्शिप बट फुल बॉडी मूवमेंट विद स्पिरिचुअल डेप्थ। योगा से ज्यादा साइंटिफिक बैलेंस नमाज में होता है, बट नमाज गिव्स यू एटर्नल रिवॉर्ड टू। जकात, कंपल्सरी चैरिटी विद कैलकुलेटेड सिस्टम। पहला सिस्टम जो रिच और पुअर के गप को खत्म करता है लॉजिकली। रोजा, 30 days ऑफ फास्टिंग। साइंटिफिक रिसर्च कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग हीलिंग करता है। इस्लाम 1400 साल पहले बता चुका है। इक्वालिटी, नो कास्ट नो रेस, सिर्फ तकवा, पाइटी का डिफरेंस। इस्लाम सेज ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। और आखिर में सबसे बड़ा प्रूफ, कुरान का चैलेंज। कुरान ने 3 बार दुनिया को चैलेंज दिया। नंबर 1, अगर तुम सच है हो तो एक ऐसा किताब लेकर आओ। नंबर 2, अगर तुम सच्चे हो तो एक ESI सूरत लेकर आओ। नंबर 3, अगर तुम सच्चे हो तो एक ESI आयत लेकर आओ। 1400 साल से ये चैलेंज अब तक कोई पूरा नहीं कर पाया। Why? Because this book is not man-made. It's divine. अगर तुम सच में ट्रूथ को ढूंढना चाहते हो तो इस्लाम के पास हर सवाल का जवाब है, लॉजिकल भी, इमोशनल भी, साइंटिफिक भी। इस्लाम doesn't ask for blind faith. इस्लाम invites you to think. अफला तटफक्कारून, क्या तुम सोचते नहीं? इस्लाम सच है, सिर्फ मजहब नहीं, एक जिंदगी का तरीका है। प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पेयर्स, टुडे बॉटनी प्रूव्स इट। आयरन, लोहा, वॉज सेंट डाउन फ्रॉम स्काई। आज हम जानते हैं आयरन मीटियोर्स से आया, यानी लोहा इस दुनिया का नहीं है। जब हर चीज लॉजिकली, साइंटिफिकली और इमोशनली भी अलाइन करती हो, तो क्या ये सबूत नहीं कि इस्लाम ही सही दीन है? नमाज एंड लाइफस्टाइल पोर्शन। नमाज में झुकना, सजदा करना, खड़े होना, हर पोस्चर का साइंस है। डॉक्टर्स कहते हैं सजदा में ब्लड फ्लो ब्रेन तक पहुंचता है, डिटॉक्स होती है सोल। रोजा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का आज फैड चला है, इस्लाम ने 1400 साल पहले दिया। वाजू, प्योरिफिकेशन बिफोर प्रेयर। हर नमाज से पहले हाइजीन मेंटेन करना। जकात, पुअर को अपलिफ्ट करने का लॉ। हर इंसान बराबर, एक भिखारी हो या राजा, दोनों सजदे में एक साफ में खड़े होते हैं। इस्लाम साबित करता है इन लाइट, शक डोर टू रिसर्च, यकीन इनर पीस, और कुरान फाइनल प्रूफ। इस्लाम इज नॉट ब्लाइंड बिलीव, इट इज वेरीफाइड ट्रूथ। ये वही नूर है जो सिर्फ समझने वालों को रोशन करता है। अगर तुमने कुरान को खोलकर नहीं पढ़ा तो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी किताब को इग्नोर कर दिया। आज से पहले कोई नबी या धर्म कहता था क्या? पारो, सोचो और सच के पीछे चलो। इस्लाम कहता है इकरा, पढ़ो। और कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है उसका पहला वर्ड है इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। आज दुनिया कंफ्यूजन में है। सब कुछ मिल गया है, सिर्फ सुकून नहीं। जब सब कुछ होने के बाद भी खाली खाली महसूस करो तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है।
اور اس رب تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اسلام، the only truth.